अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ मैं। फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं, बहुत ही कलरफुल हेल्दी। और आज जो रेसिपी बनाने वाली हूँ स्पेशली बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। माँओं की जो परेशानी होती है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो ये रेसिपी तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पे इसके लिए मैंने ले लिया है एक कच्चा आलू बड़े साइज़ का, और इसको मैंने छिलका उतार लिया था और फिर आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। कच्चा लिया है मैंने और इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, ये सारा मैंने कर लिया है। और इसके साथ मैंने ली है एक अदद गाजर। ये बड़ी वाली गाजर है तो मैंने ली है एक। अगर छोटी हो तो आपने दो लेनी है। इसको भी हमने कद्दूकश कर लेना अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आलू के और गाजर के। आजकल तो गाजरें बहुत ज़बरदस्त फ्रेश आई हुई हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल बाकायदगी से रखें। आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें विटामिन ई होते हैं। तो चलें हम गाजर और आलू को रख देंगे, क्योंकि आपको पता है ये पानी छोड़ती हैं। तो जब तक वो हमने गाजर और आलू को एक जगह पर रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज जो था ना वो आधा ले लिया था। इस तरह से आपने स्लाइस करके इसको बारीक कट करना है और फिर इस तरह से चॉप कर लेना है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेना है इसको आपने। तो ये प्याज तो मेरा हो गया चॉप। और यहाँ पे चाहिए होगा एक मुट्ठी धनिया, फ्रेश हरा धनिया धो लिया था मैंने। इसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएंगी 2 से 3 तेज़ वाली हरी मिर्चें। मैं इसको बारीक चॉप कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे पीसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको बारीक कर लेना, आपने चॉप कर लेना है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं। और अब यहाँ पे जो मैंने आलू गाजर लिए थे ना, तो इसका मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था, जो भी इसने पानी छोड़ा था ना। और अब इसको मैं एक ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक बाउल में। यहाँ पे मैंने गाजरें और आलू जो कद्दूकश किए हुए थे ना, ये सारा मैंने एक बाउल में डाल दिया है। और इससे पहले मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया था। और अब ये जो मैंने चॉप की थी हरी मिर्चें और धनिया, ये भी डाल दूँगी। और ये जो मैंने प्याज चॉप किया था ना, इसको भी दबा के अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है। जितना अच्छा हो मुमकिन हो आपने इसका पानी निकाल देना है। तो जब भी आपने बनाना हो, ये फ्रेश सब्जियां काटें। आपको पता आलू को आप ज़्यादा देर रखें तो काले हो जाते हैं, तो जब आपने इसको बनाना हो तभी आपने आलू को कद्दूकश करना है। तो चलें अब यहाँ पे डालूँगी मैं इसमें कुछ स्पाइसेस। तो मैं स्पाइसेस जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो मैंने टीस्पून लिया है, तो 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। और 1 टेबलस्पून है, अगर टेबलस्पून डाल रहे हैं तो 1 टेबलस्पून जाएगा। अच्छा, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मैंने आधे चम्मच जो है ना, उससे भी कम हल्दी डाल दी है। गरम मसाला डाल दूँगी इसमें मैं 1/2 टीस्पून। तो ये बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही मज़े की रेसिपी, ज़रा चटपटी सी होगी, ताकि सब्ज़ियों में इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आए। इसको मिक्स कर लेते हैं। और जब आप इसको बनाना शुरू करें तभी आपने इसमें नमक ऐड करना है। पहले से ये नहीं कि आपने नमक डाल के मसाले डाल के इन सबको रख देना है। फिर क्या होता है, वेजिटेबल ख़राब हो जाती है। इसको फ्रेश ही बना कर फ्रेश ही खाने का मज़ा आता है। तो सारे मैंने मसाले मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एक इसमें अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने बेसन भी ऐड किया था। आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं दिखाना भूल गई, मेरा कैमरा ऑफ था। तो वो आपने मिक्सिंग कर लेनी इस तरह से अच्छी तरह से। और चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन में थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना है। उसको पहले आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तेज़ गर्म हो जाए फिर आपने स्लो कर देना है फ्लेम, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें और यहाँ ऑयल पर आपने बहुत कम डालना है। देखें मैंने कितना कम लिया है। और इसी ऑयल में हमारे ये सब मज़ेदार से जब स्नैक्स बनाने हैं, आप इसको कबाब भी कह सकते हैं, ये फ्राई हो जाएंगे। तो चूँकि ये ज़रा सॉफ्ट से हैं, हाथ में लेके आपने इस तरह से इसको शेप देनी है। और साथ साथ आप इसको कबाब की शेप देते जाएँ हाथ पे, और इसको पैन में डालते जाएं इस तरह से। आप हाथ से इसको सेट भी कर सकते हैं जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला हुआ है और बेसन भी ऐड किया है थोड़ा सा। तो क्या होगा, ये खुद ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, उसकी शेप बन जाएगी। और बहुत मज़े के बनते हैं ये।
इसमें देखें कितने हेल्दी है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, थोड़ा सा हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। और बच्चों को आप बना के देना तो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते इसको बहुत शौक से खा लेंगे। इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ऐसा आता है जैसे आपने चिकन के बना दिया हो। तो बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ऑयल भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है। देखें कितना गोल्डन और प्यारा सा कलर आया है इसमें। और बस 3 से 4 मिनट लगेंगे और जब इस तरह से सीख जाए ना ये दोनों साइड से, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो सारे जो ये कबाब हैं इसको आप स्नैक्स भी बोल सकते हैं, मज़ेदार चटपटे से ये मैं सारे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल सैलेड्स बनाएं इसके साथ, सलाद का पत्ता रखें, बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना के बच्चों को दें। यकीन करें वो बहुत शौक और मज़े से खाएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने सब्जियां खाई हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आसानी से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही हेल्दी है। और अल्लाह आपको आसानी अता फ़रमाए, हम सब का दस्तरख़्वान हरा भरा रखे और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते रहें, चीज़ें बदल बदल के खाया करें। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी ज़बरदस्त बने हैं ये। सबको खुश रखे, आसानी अता फ़रमाए और हम सब का दस्तरख़्वान हरा भरा रखे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।